कसौली के छोटे शांत शहर में, जहां हवा में अजीबो-गरीब रहस्य हमेशा के लिए बने रहते थे, एक अनोखी कहानी सामने आई। यह सब शरद ऋतु की एक ठंडी शाम को शुरू हुआ, जब शनाया माहेश्वरी को पता चला कि उनके परिवार की बेशकीमती विरासत, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक मूल्यवान अंगूठी, वो चोरी हो गई है। अंगूठी का न केवल मौद्रिक मूल्य था, बल्कि भावनात्मक मूल्य भी था, जिससे इसका गायब होना शनाया के लिए एक दुख झटका था। पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ शनाया ने अपनी जांच शुरू कर दी। उसने पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ की और यहाँ तक कि शहर के निचले हिस्से में भी खोजबीन की, जहाँ संदिग्ध पात्रों की अफवाहें छिपी हुई थीं। जैसे जैसे उसने गहराई में खोजबीन की, तो उसके सामने एक नाम सामने आया। वो एक भयावह अजनबी था, जिसे केवल सिलहूट के नाम से जाना जाता था। अफवाहों के अनुसार सिलहूट में एक रहस्यमय आकृति है, जो अंधेरे में लिपटी हुई है और एक भूत के रूप में आभासी है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे छाया में छिपते हुए देखा था, जबकि अन्य ने कानाफूसी की कि उसने चुराए गए खजाने को भारी कीमत पर बेचा। शनाया की खोज में एक खतरनाक मोड़ आ गया, क्योंकि उसने खुद को इस रहस्यमय जीव की राह पर पाया। एक धुंधली शाम, जब शहर भयानक कोहरे से ढका हुआ था, शनाया कसौली के बाहरी इलाके में एक बंद पड़े गोदाम की ओर चल पड़ी। अंदर की हवा तनाव से घनी थी, क्योंकि वह सावधानी से मंद रोशनी वाले गलियारों में घूम रही थी। अचानक कदमों की आवाज गूंज उठी और शनाया का दिल घबराहट से दौड़ गया। सिलहूट छाया से उभरा, उसका चेहरा अंधेरे से अस्पष्ट हो गया। मैंने सुना है आप कुछ ढूंढ रही हैं, वह बड़बड़ाया। उसकी आवाज शनाया की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। बेफिक्र होकर शनाया ने अपने परिवार की विरासत को वापस करने की मांग की। हालांकि सिलहूट खेल का आनंद लेता दिख रहा था। उसने रहस्यमय पहेलियों से उसे परेशान किया और उसे उसके गहरे डर का सामना करने की चुनौती दी। जैसे ही सिलहूट उसे भूल भुलैया गोदाम में गहराई तक ले गया, शनाया की नज़र बड़े आकार की विचित्र मकड़ियों से भरे एक कमरे पर पड़ी। उसकी सांसें गले में अटक गईं, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। सिलहूट ने खुलासा किया कि उसे मकड़ियों के प्रति एक अजीब आकर्षण था और उसने उसके साहस का परीक्षण करने के लिए इस भयानक तमाशे की व्यवस्था की थी। चोरी हुई अंगूठी मकड़ी से भरे कमरे के बीचों बीच आकर्षक ढंग से चमक रही थी। शनाया दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर और अपने अर्कोनोफोबिया पर काबू पाकर सावधानी से कीमती विरासत के पास पहुंची। जब सिलहूट ने अंगूठी वापस ले ली, तो उसने रहस्यमय नज़रों से देखा। उसकी जीत एक लंबे समय तक बनी रहने वाली बेचैनी के साथ मिश्रित थी। जैसे ही शनाया ने सोचा कि कठिन परीक्षा समाप्त हो गई है, सिलहूट ने इस विकृत खेल के पीछे के असली मकसद का खुलासा किया। उन्होंने एक प्रकार से संरक्षक होने का दावा किया, जो प्राचीन कलाकृतियों को गलत हाथों में पड़ने से बचाता था। उन्होंने बताया कि अंगूठी में ऐसी शक्ति होती है जिसका दुरुपयोग होने पर विनाश हो सकता है। लौटाई गई विरासत के लिए कृतज्ञता और परेशान करने वाले रहस्य के उजागर होने के बीच उलझी शनाया ने सिलहूट के साथ मुठभेड़ से भयभीत होकर गोदाम छोड़ दिया। चोरी की गई अंगूठी, जो अब उसके पास वापस आ गई है, रहस्य का बोझ और छाया में बना एक अस्थिर गठबंधन लेकर आई है। कसौली शहर अपने शांत पहलू में लौट आया, लेकिन उस रात की गूंज बनी रही और सिलहूट की पहेली ने एक बार शांतिपूर्ण समुदाय पर अपनी लंबी छाया डालना जारी रखा।